अब देखिए इस सवाल है, देखिएगा हमेशा कि यहाँ पे x प्लस वाई ये प्लस में और ये क्या चीज में है, माइनस में। ये प्लस में, ये क्या चीज में है, माइनस में। अब देखिए कि एलएचएस में लिखेंगे कि एलएचएस में है क्या, एलएचएस में है 2 अब बटा में x प्लस वाई का स्क्वायर अब प्लस x माइनस वाई अब बटा में 2 का स्क्वायर। पहले ही अब हार मान जाएगा, अब नहीं बने तो फिर बन में कभी हमसे भी नहीं बन पाएगा। पहले आप देखिए कि 2 का तो भाई चलिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, रह गया x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो जरूर x वाई का मान कहीं होगा, जिससे मान लीजिए अगर x का मान 3 दिया रहता 4 दिया, लेकिन x का मान क्या दिया हुआ है sec प्लस sin है। तो अब इस लिख करके सॉल्व करना है पहले x प्लस वाई, क्या सॉल्व करना है, तो x का मान कितना है, तो x का मान पूरा दिया हुआ है कितना, sec a अब प्लस sin a। भले ही एग्जाम में आएगा चाहे नहीं आएगा, लेकिन इसमें आपका तार्किक क्षमता तेज हो जाएगी, हाँ ऐसे समझ के आना है। मतलब x प्लस वाई को सॉल्व करेंगे, इसमें से आता क्या है, अब प्लस बीच में क्या है प्लस, ये किसका मान है x का, अभी किसका मान लिखेंगे y का, sec a माइनस sin a। अब क्योंकि यहाँ तो प्लस है तो कुछ दिक्कत है नहीं, माइनस में दिक्कत हो जाता है। अब इससे पहले जब माइनस करेंगे तो देखिए दिक्कत, प्लस में तो जैसे है वैसे क्या कर देना है, लिख देना है sec a प्लस sin a प्लस sec a माइनस sin a। अब नजर नहीं आ रहा है ये प्लस में और ये क्या चीज में है, इसको क्या कर देना है, काट देना है। उसे क्या बचा था, sec a और sec a 1 और 1 कितना, 1 और 1 कितना 2, तो 2 sec a। अब यानी यहाँ 2 तो 2 लिखवे करेंगे, से x प्लस वाई का मान कितना आया है 2x है, 2 sec a 2 sec a लिखेंगे, ऐसे क्या कर देना है इसको। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, अब 2 से 2 कैसे लग गया, तो 2 sec a का मतलब क्या होता है, 2 sec a का मतलब होता है 2 गुना, तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया कट गया। अभी तो यहाँ समझे 2 का 2 है, x प्लस वाई, x का मान लिखे y का मान लिखे, बीच में प्लस दे दिए, सॉल्व किए तो 2 sec a आया, 2 sec a लिख दिए, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब आगे देखिए इसके बाद नीचे तो 2 है तो 2 तो भाई चलिए 2 का 2 ही रहेगा। यहाँ क्या दिया हुआ है x माइनस वाई, अब x माइनस वाई को सॉल्व कीजिए तो x माइनस वाई, x को क्या लिखेंगे तो जो मान लिखे हुए हैं x sec a प्लस sin a, अब बीच में क्या रहेगा माइनस, और y का मान तो sec a माइनस sin a, तो sec a प्लस sin a। अब देखिए प्लस में कोई दिक्कत नहीं था, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस में और ये क्या चीज में, ये प्लस में क्या चीज में कर दिया। अब यहाँ देखिए sec a यहाँ बचा और sec a sin a यहाँ और sin यहाँ भी +1 यहाँ भी +1, 1 1 कितना 2 sin a। इसको आप लिख सकते हैं अगर और समझना है तो 2 गुना sin a, 2 गुना sin a। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू कितना sin a, तो 2 से 2 क्या हो गया क्योंकि अंदर भी सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इस sec a कहाँ है नीचे, मतलब इसको आप समझिएगा तो 1 बटा sec a को क्या लिख सकते हैं बोलिए, cos a, मतलब ऊपर कुछ नहीं तो क्या बचा 1, एक बार लिख देते हैं, नीचे इधर क्या बचा 1 बटा sec a का स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा इधर sin a का स्क्वायर। 1 नीचे लिखने को जरूरी नहीं है, ऊपर 1 जरूरी है, नीचे जो है डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी क्या है नहीं है। यहाँ तो भाई चलिए सही था, इस नंबर देखिएगा sin a का क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, ये जो ठीक है sin a का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखे कि मतलब 1 आ जाए, बताइए, तो एक होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर मिल गया तो आप नहीं भी याद रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉस। लेकिन समझिए 1 बटा sec a का मान कितना होता है कॉस a, यानी कॉस a का स्क्वायर, कॉस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर अब प्लस इसका मान कितना होता है ये आपका
RHS, इतना साफ से समझे। हाँ, ये सब जब बनाए जाते हैं आप नोट डाउन कीजिए कि आप इसके वजह से सॉल्व किए हुए हैं। जितना भी आप लिखिएगा इसमें अलग से बिना इसके लिखे बनेगा नहीं। बन के इसको रिविजन कीजिएगा इसको।